मुझे तो रिजेक्शन की आदत ही हो चुकी थी। मैं तो फर्स्ट राउंड तक ही मैं रह जाती थी, आगे मैं पहुंच ही नहीं पाती थी। एंड देन मैंने सोचा कि बस, बट देन आई मोटिवेटेड माई सेल्फ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दर्शिता एंड अ कैबिन क्रू। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने मेरी जर्नी कैसी थी, मैं कैसे कैबिन क्रू में सेलेक्ट हुई, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए। हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा कि बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी हाउ कैन यू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड हाउ कैन यू बी कंसिस्टेंट। एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ ट्राई टू सी टू द एंड, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ओके, लेट्स गो टू द वीडियो। हाय एवरीवन, सो एज़ यू ऑल नो दैट आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कुछ भी इंटरव्यू नहीं होता है, तो हमें हमेशा बॉम्बे में इंटरव्यू देने आती थी, क्योंकि बॉम्बे में हर एयरलाइन के बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। एयर इंडिया हो गया, तब मेरे टाइम पे तो विस्तारा थी, अभी तो वो मर्ज हो गए एयर इंडिया के साथ, और इंडिगो हो गया और अकाशा एंड ऑल, बहुत सारे एयरलाइंस के जो इंटरव्यूज़ थे वो बॉम्बे में और बहुत सारी अलग अलग जगह में होते। तो मैंने बॉम्बे, कैलकाटा, ऐसे इन सिटीज़ में जाके इंटरव्यूज़ दिया है। और जब भी मैं इंडिगो का, आई हैव गिवन इंडिगो के इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू दी थी, क्योंकि उन लोग इंटरव्यू ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। तो जब भी मैं इंडिगो का इंटरव्यू देती थी, मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाती थी, मैं सेकेंड राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती थी, है ना। सो आई हैव गिवन लाइक 10 to 15 इंटरव्यूज़ एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। बट देन मैं हमेशा मोटिवेट ही रही, मैंने खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं किया, और मुझे हर एक इंटरव्यू से सीखने ही मिला कुछ ना कुछ। जब मैं अपना फ़र्स्ट इंटरव्यू देने गई थी, तो एक एचआर थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि ग्रुप बनाना होता है, इतनी लड़कियां आती है, ऐसे जाना होता है, क्या क्या लेके जाना होता है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, बट व्हेन आई रीच देयर, सो आई गॉट टू नो कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ बैठना होता है, कितने लोगों के सामने बात करनी होती है, हर एक चीज़ मुझे पता चली। तो वो एचआर थी, आई विल नॉट टेक द नेम, so she asked me, tell me something about global warming. Now, आप इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करके गए हो, कैबिन क्रू, अबाउट योर सेल्फ, योर रेज्यूमे यू हैव प्रिपेयर, एंड देन शी आस्क्ड मी ग्लोबल वार्मिंग। तो मेरा तो माइंड ही ये हो गया, मैंने कहा ये इसका इससे क्या मतलब है। बट देन आई स्पोक समथिंग, आई स्पोक 2 or 3 लाइन्स एंड देन आई स्टॉप्ड, क्योंकि उस समय कुछ नहीं चलता। या वी ऑल नो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, बट जब तुम वहाँ बैठोगे तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। दैन उसके बाद ऑफ कोर्स मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इतना खास कुछ मैंने बोला नहीं था। एंड देन मैं सेलेक्ट होने की वजह से गई भी नहीं थी, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करने गई थी, एंड देन एक्सपीरियंस इट, आई केम बैक। बट मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी कि यार ऐसा क्वेश्चन, बट मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, हर बार तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और हमेशा एचआर भी डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम एचआर होते हैं, दे हैव डिफरेंट एचआर्स, सो डोंट वरी। कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऐसे फालतू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं गई, तो भी मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10 बार तक जब मैंने इंटरव्यू दिया, मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हुई, ऐसा। एंड देन आई हैव गिवन इंटरव्यू इन एयर इंडिया एज वेल, वहाँ मैं लास्ट 4th राउंड तक पहुँच गई थी। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई रीच्ड टिल 4th राउंड। एंड देन उस राउंड में मुझे बहुत देर तक बिठा के रखा, कहते दर्शिता वेट, विल टेल यू द रिजल्ट, ऐसा। मेरे साथ 10 गर्ल्स और थे, हम सबको बिठा के रखा, एंड देन उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। देन बाद में शी केम एंड शी सेड कि विल लेट यू नो लेटर, एज फॉर नाउ यू कैन गो, ऐसा शी सेड। तो इनका मतलब ये है कि आप रिजेक्ट ही हो चुके हैं। तो मैं एयर इंडिया के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी, एंड देन लेटर ऑन मैंने विस्तारा का इंटरव्यू दिया, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद विस्तारा एयरलाइन। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उनका हुआ, उनका फर्स्ट राउंड बीएमआई हुआ था, एंड देन दे हैव ओनली 3 राउंड्स। फर्स्ट राउंड बीएमआई, एंड बीएमआई में ही उन लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, अगर उस समय आपने सही आंसर दिया तभी उन लोग आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज तो वहीं से उन्होंने निकाल देते हैं, इट्स लाइक दैट। सो फिर मैं थर्ड राउंड भी हो गया, एंड देन लास्ट राउंड में शी सेड कि दर्शिता यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, शी गेव मी फीडबैक। सो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट कि मेरे अंदर जो कमी है उसने मुझे बताया, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, सो आई ट्रूली लाइक दैट। So she said me कि you are a very nice candidate, you are very confident, but there are something which you need to work upon, and उसने 2-4 चीज़ें बोली, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट मैंने उसको बहुत फोर्स किया कि मैम kindly select me, I definitely work upon it later, I have some time, ऐसा वैसा करके। बट देन शी इज़ लाइक ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो चलो ख़त्म करते हैं उसको। उसके बाद फिर मैंने इंडिगो के बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो मैं रिजेक्ट ही होती चली गई, एंड देन फाइनली एक बार मैं सेलेक्ट हो गई। और उस समय भी मैं ऐसे गई थी कि यार
हर बार तो रिजेक्ट होती हूँ, आज भी जाते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो वापस आ जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गई एंड फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया। मैं तो पूरा इंटरव्यू तो छोड़ दो, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, मैं उसमें बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट राउंड कभी क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू में। तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, उधर ही मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा बस हो गया, अभी तो मेरा इंटरव्यू पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया एंड देन मेरा BMI हाइट और वेट का तो कोई टेंशन नहीं था, वो तो क्लियर होना ही था, मेरे को कोई स्कास भी नहीं थे। एंड देन थर्ड राउंड कम्युनिकेशन राउंड था, उसमें भी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, नेबर के बारे में ही आस्क्ड मी, एंड उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी लड़की आई थी, तो मुझे तो लगा कि यार मेरा नहीं होगा। मैं बैठी थी बाहर आधे घंटे तक और आ ही नहीं रहा था रिज़ल्ट। बट देन फिर हमारा फोर्थ राउंड हो गया, थर्ड राउंड का रिजल्ट नहीं आया ना हमारा, बट देन फोर्थ राउंड हो गया। तो फोर्थ राउंड में हम सबको लेके गए, जो जो लड़कियाँ थर्ड राउंड में गई थी वो सारी की सारी फोर्थ राउंड में भी गई थी, और उसका रिजल्ट भी नहीं आया। हम 1 घंटे तक बाहर बैठे हुए थे एंड देन लेटर ऑन शी केम टू अस एंड देन शी सेड दैट दर्शिता, रोशनी एंड देयर आर 3-4 गर्ल्स, उसने हमें बोला कि यू गाइज आर गॉट सेलेक्टेड फॉर PhD एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी कि ओके यार PhD में तो सेलेक्ट हुई, एटलीस्ट आई गॉट सेलेक्टेड समवेयर। सो एंड दैट टाइम PhD वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं सेलेक्ट हुई हूँ, शायद मैं PhD क्लियर करके आगे भी सेलेक्ट हो जाऊँ। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ सबमिट की, उसके बाद मैं PhD के लिए सेलेक्ट हो गई। फिर 1 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, 2 महीने तक मैंने पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग की, अपना पूरा समय दिया मैंने PhD में। बट फिर मेरा एक दिन रिव्यू हुआ PhD में एंड देन उसमें मैं हो गई रिजेक्ट, और मैं उस दिन इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, मेरा मतलब कुछ करने का मन नहीं था। आई वाज लाइक कि इतना मेहनत किया मैंने, इतना कुछ किया, मतलब कम्युनिकेशन भी सीखा, उसके पहले इतने इंटरव्यूज़ भी दिए, इतना तो कर लिया, अब और क्या करना है, लाइक कैबिन क्रू बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या मुझे। तो बट इट्स ऑल राइट, मतलब मैं 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक बहुत डिप्रेस थी, बट देन आई मोटिवेटेड माई सेल्फ एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू अगैन। देन मैंने एक बार कैलकाटा में इंटरव्यू देने गया, तो मैं वहाँ लेट हो चुकी थी, तो मेरा तो इंटरव्यू का छोड़ ही दो वहाँ पे। तो फिर अगैन मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे में आके मैं रही एंड देन मैंने फिर से 3-4 इंटरव्यू दिए, और फिर उस बार PhD के बाद मेरा 5th इंटरव्यू में इंडिगो में फाइनली डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया। मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, जिसमें उन्होंने सिर्फ मेरी हॉबी पूछी, मैंने कहा ट्रैवलिंग, और फिर ट्रैवलिंग के बारे में शी ओनली आस्क्ड मी कि कौन सी फेवरेट प्लेस है आपकी जो आपको ट्रैवल करना पसंद है, एंड दैट आप हमें सजेस्ट करो वहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने बताया एंड देन सेकंड राउंड BMI एंड ऑल, वो तो मेरा क्लियर हो ही जाता है। और फिर थर्ड राउंड में मुझे HR ने पूछा कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताओ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, और वो आंसर तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी आंसर, तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया था। और फोर्थ राउंड में तो मुझे सिर्फ इतना ही पूछा कि आर यू रियली वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। आई सेड येस ऑफ कोर्स, आई हैव गिवन नंबर ऑफ इंटरव्यूज एंड आई ट्रूली वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। So she is like, she did not say me anything, but she is like, okay Darshita, you may leave us for now, we'll tell you. तो हम सब बाहर हॉल में बैठे हुए थे, बहुत सारी लड़कियाँ थी मेरे पास, सिर्फ मेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं थी। वी वर 10 गर्ल्स टुगेदर, जिसने लास्ट राउंड तक दिया था। तो उसमें से सिर्फ हम 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड हम डायरेक्टली सेलेक्ट हुए थे। व्हेन शी सेड दर्शिता यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द 3 months ऑफ iFly ट्रेनिंग, मैं इतनी खुश हो गई, मेरी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। आई वॉज नॉट स्माइलिंग, आई वॉज क्राइंग, लिटरली आई वॉज क्राइंग, बिकॉज यार इतना इंटरव्यू देने के बाद और इतना कुछ मेहनत करने के बाद और फिर फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, अभी सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। तो इट वॉज अमेजिंग डे ऑफ माई लाइफ, और अभी मुझे डेट वेट हर चीज़ याद है, उस दिन को तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। एंड दैट HR वॉज ऑल्सो सो नाइस। उसके बाद मैंने उनसे iFly में भी मिला एंड शी इज़ सो अमेजिंग, वेरी नाइस शी वॉज। तो उस दिन हम अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, हम बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे, तो हमें कुछ भी उन लोगों ने आंसर नहीं दिया एंड दे वर जस्ट टेकिंग इंटरव्यूज़ दूसरी लड़कियों का। तो हमें लगा कि शायद अब हमें चले जाना चाहिए, बिकॉज इट्स बीन 2.5 hours हम बैठे हुए थे। तो हमें लगा अब हमें चले जाना चाहिए, बिकॉज सबका रिज़ल्ट सुना दिया था, जो भी PhD वाले थे उनका रिज़ल्ट सुना दिया था, और भी कुछ लोगों को बोल दिया था कि आप चले जाओ, मतलब एवरीवन वाज क्लियर्ड विद देयर रिजल्ट, बट वी वर वेटिंग। बट देन व्हेन शी सेड कि यू गाइस आर डायरेक्टली गॉट सिलेक्टेड, सो अमेजिंग मोमेंट था वो मेरी लाइफ का, बहुत ही मज़ा आ गया उस टाइम। तो एंड देन फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेलेक्ट किए, सबमिट किए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर हम घर वगैरह गए, फिर हमारे दूसरे दिन मेडिकल से और सब चीज़ हो गया। फिर मैं अपने घर वापस आ गई, अपने घर आई, फिर मुझे
अपॉइंटमेंट लेटर, जॉइनिंग लेटर, ये वो सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आने थे सब चीज़ आ गए। और फिर 6 महीने बाद मेरी जॉइनिंग डेट आई। उसके लिए भी हमने इतना इंतज़ार किया, लाइक सेलेक्ट होने के लिए तो मैंने इतना वेट किया ही किया, उसके बाद जॉइनिंग डेट के लिए भी इतना वेट किया कि मुझे 6 महीने लग गए। मेरा सिलेक्शन हुआ था फ़ेब में और मेरी जॉइनिंग डेट आई जुलाई में। सो अगैन इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मेरी जॉइनिंग डेट आने के लिए बहुत ही टाइम लग गया, बट देन स्टिल वो डेट आई जब मुझे मेरी टिकट आई कि यार इंडिगो ने मेरी टिकट की है, अब तो मुझे बैठ के जाना है, पैकिंग एंड ऑल मैंने सब स्टार्ट कर दिया। इतना खुश थी मैं, मतलब वो जो मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के बहुत ही अमेजिंग मोमेंट थे, वो चीज़ को मैं कभी भूल भी नहीं सकती। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ बिकमिंग कैबिन क्रू, और मैं पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यूज़ मिस किए हैं या मैं नहीं जाऊँगी या मैं छोड़ दूँगी या लेट्स लिव इट, यार नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई नो कि होगा, टाइम लगेगा, किसी का एक बार में हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। सो यू जस्ट डू योर्स, तुम अपना काम करो, भगवान अपना काम करेगा। ओके, तुम अपने इंटरव्यूज़ दो, तुम अपना चीज़ करो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट लक का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आप सोच के कुछ और जाओगे और हो जाएगा आपके साथ कुछ और, है ना। सो जो भी लड़कियाँ इंटरव्यू दे रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हर एक इंटरव्यू अटेंड करो, हर एक इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ। कौन सी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सो जस्ट ट्राई गिविंग इंटरव्यू अगेन एंड अगेन एंड आई होप कि आप सब सेलेक्ट हो जाए जिसको भी कैबिन क्रू बनना है। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में बनाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून, बाय।